नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है चारकोल से जब हम आर्टिस्टिक ड्राइंग करते हैं तो उसमें क्या क्या हम गलतियां करते हैं उसके बारे में बात करें। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए आपके सामने रूबरू होकर आपको ये बताने वाला हूँ मैं कि वो क्या गलतियाँ हैं जो हमें एक आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करने में हमेशा ही रोड़े अटकाती हैं या हम नहीं बना पाते और हमें लगता है कि हम शायद आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट ही कर रहे हैं, बट ऐसा क्यों है कि वो उस रेंज में नहीं आ पाता जिसमें हमें एक्चुअली चाहिए। तो आज चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हाल ही में फ्रेंड्स, मैंने अभी एक स्किल शेयर क्लास बनाई है जो कि वाटर कलर्स पे है, बिगिनर्स गाइड टू वाटर कलर टेक्निक्स पे बनी हुई ये पूरी की पूरी क्लास एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको देगी। तो एक बार ज़रूर इनरोल करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। चलते हैं क्लास में वापस। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपसे, ये एक पोर्ट्रेट है जो है विराट कोहली का, और ये जो मैंने ड्रॉ किया था यूजिंग द चारकोल टेक्निक और आर्टिस्टिक टेक्निक, और ये मुश्किल से 22 मिनट के अंदर ये पोर्ट्रेट ड्रॉ हुआ था, 22 से 25 मिनट के अंदर। और इसमें जो टेक्निक यूज़ की है वो भी वही टेक्निक है, एलिमिनेटिंग टेक्निक जिसको हम बोलते हैं, या सब्ट्रैक्शन मेथड हो गया। तो ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू मैंने इस पोर्ट्रेट को ड्रॉ किया, बहुत जल्दी ड्रॉ किया, विलो चारकोल को यूज़ किया। अब जनरली क्या है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी एक और ड्राइंग आपको दिखाता हूँ जो कि चारकोल से ही ड्रॉ हुई है, और उसमें भी हमने आर्टिस्टिक टेक्निक को ही यूज़ करने का कोशिश किया है, बट वो फेल हुआ है पूरी तरीके से। ये वो ड्राइंग है जो कि आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट करते करते बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये पूरी तरह से फेल है। ये ड्राइंग ही मैंने इसलिए की है ताकि मैं आपको बता सकूं बेसिकली कि क्या अटैम्प्ट गलतियां करते हैं लोग, और जिन लोगों के आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट बहुत बेहतर ढंग से ड्रॉ नहीं हो पा रहे हैं, मतलब दिस इज़ ऑल्सो ओके, ऐसा नहीं है कि ये ख़राब है। अगर मैं कंपेयर करूँ इस वाली ड्राइंग से तो आप देख सकते हो कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, और वो क्या डिफरेंसेस हैं वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहला डिफरेंस यही है, आपको नज़र आ रहा होगा कि जो एक चारकोल से जब आप शुरुआत करते हो ना, एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़रूरी होता है, जो कि ये वाली ड्राइंग में आप देख सकते हो। उसमें मिनिमलिस्टिक अप्रोच है, मतलब कम से कम ड्राइंग, कम से कम अटैम्प्ट, कम से कम स्ट्रोक्स। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जगहों पे मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑफ नहीं किया है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत जगहों को लीव इट आउट किया है और एक लेयर पे ही ख़त्म किया है। वहीं अगर दूसरी ओर मैं बात करूँ इस वाली ड्राइंग पे, तो आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे एरिया पे बहुत सारा चारकोल मार दिया गया है, और लेयर बाई लेयर काफ़ी ज़्यादा विलो चारकोल की लेयर चढ़ गई, जिस वजह से ये निकल के ही नहीं आ पा रहा, पेपर के अंदर ही धंस जा रहा है। और ये जनरली मैंने देखा है, जितने लोग भी विलो चारकोल यूज़ करते हैं, इस तरह की ड्राइंग करते हैं, तो वो ये गलती अक्सर करते हैं कि बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट मार देते हैं विलो चारकोल को यूज़ करके, और फिर इतना ज़्यादा होता है कि उस पर से फिर विलो चारकोल उठता ही नहीं है। मतलब पेपर से आप जितना भी सब्ट्रैक्शन कर लो, बट वो एज इट इज़ बना रहता है, और उससे वैल्यूज़ हम हटा नहीं पाते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो ये एक इशू है जो इसके साथ हमेशा रहता है। दूसरा एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि हमने डार्क टोन्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। मतलब कंपोजिशन जो है, जो एक डार्क टोन एक जगह पे होनी चाहिए, जैसे कि ये वाली ड्राइंग में मैं दिखा रहा हूँ, डार्क टोन्स जो हैं आपको नज़र आ रही होंगी, बहुत ही अच्छे से वाइब्रेंट तरीके से यूज़ करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से जो पोर्ट्रेट है वो निकल के आ रहा है। तो ये दो मेजर गलतियाँ थी। एक तो ये कि हमने ओवर डूइंग मार दिया है, मतलब हमने बहुत ज़्यादा विलो चारकोल को घिस दिया है पेपर के ऊपर, जिसकी वजह से हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, और सब कुछ सब उसी पे चिपका हुआ है एक तरह से। पहली गलती ये। दूसरी गलती ये कि हमने डार्क टोन्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो जब भी आप ड्रॉ करो इस तरह से, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डार्क टोन्स को अलग से, और सब्ट्रैक्टिंग आप कर पाओ इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब हाइलाइट्स और लाइट एंड शेड्स दोनों चीज़ों को ही पकड़ के रखना पड़ेगा जब भी आप इस तरह से ड्रॉ करते हो। तो और आई होप कि ये जो स्टेप्स देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा, और जो गलतियाँ आप कर रहे हो खासकर आर्टिस्टिक में, हालांकि आर्टिस्टिक में कोई ऐसा नहीं होता कि कुछ गलत होता है, लेकिन ये है कि आप उसमें भी एक एक्सेलेंस का लेवल है जो किसी को देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ, ये आर्टवर्क बड़े अच्छे ढंग से किया गया है। तो वो चीज़ अगर आप ग्रैस्प करना चाहते हो तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सपोर्ट करोगे, क्योंकि बहुत टाइम से ये चैनल आप लोगों के लिए ही बना हुआ है, पूरी तरह से आपकी मदद करने के लिए है ये चैनल। और मैं मोस्टली ट्यूटोरियल्स ही डालता हूँ, तो आई नीड योर सपोर्ट, मुझे आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कौन कौन सी डिफ़िकल्टी महसूस होती है यूजिंग आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय।